हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती से संबंधित स्टूडेंट्स के मन में आ रहे कुछ सवाल के बारे में कि सर क्या कैलेंडर फेल हो जाएगा, हम लोग को आरआरबी चेंज करने का जो लिंक मिलेगा वो कब मिलेगा और परीक्षा जो डिले होगी तो आखिर कितना डिले हो सकती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि एएलपी की जो वैकेंसी है वो 3 टाइम्स लगभग बढ़ चुकी है। 6000 से बढ़ के लगभग 18000 हो चुकी है। इसी बीच जो रेलवे की तैयारी करने वाले जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अपने आप को ऑल इंडिया लेवल पे जज कर रहे हैं कि वो ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी तक आपने टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज नहीं किया है और डेली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसने पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 इसको जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के बाद आप लोग टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि रेलवे की जो भर्ती है वो बढ़ करके 18,799 हो चुकी है। इसी नोटिस में एक पर्टिकुलर बात पे आप सभी स्टूडेंट का अटेंशन गया होगा कि आप सभी स्टूडेंट को आरआरबी चेंज करने का एक मौका दिया जाएगा। आज के डेट की बात करते हैं तो आज का डेट है आप लोगों का 23 जून। ओके, यहाँ तक आ सकते हैं हम लोग मोटा मोटी कि जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और एएलपी का जो कैलेंडर जारी करवाया गया था रेलवे की तरफ से, इसमें आप सभी स्टूडेंट को बताया गया था कि CBT 1 का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होगा वो होगा आप लोगों का जून एंड अगस्त 2024 के बीच में। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान करके भी चलते हैं कि आप लोग का 1 जुलाई के आसपास यदि अगर आप लोगों को आरआरबी चेंज का मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाता है तो कम से कम मुझे लगता है कि रेलवे की तरफ से मिनिमम कितना भी कम से कम समय दिया जाएगा तो मिनिमम 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, यानी कि लगभग आप लोगों का 10 जुलाई के आसपास का समय निकल जाएगा केवल और केवल आरआरबी को सभी स्टूडेंट का जोन को चेंज करवाने में, प्रेफरेंस को चेंज करवाने में। और आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि अभी तक रेलवे का टेंडर भी फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन सी कंपनी रेलवे की परीक्षाओं को करवाएगी, क्योंकि इस बार जो टेंडर जारी हुआ है उसमें स्पष्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी कंपनी फाइनल होगी वही सारी परीक्षाओं को करवाएगी, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, पैरामेडिकल हो, वगैरह वगैरह सारी परीक्षाओं को। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये जो कैलेंडर रेलवे की तरफ से जारी करवाया गया है क्या ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी फेल होने की पूरी संभावना है और ऐसा नहीं है कि रेलवे का ये जो कैलेंडर फेल हो रहा है ये कोई पहली बार फेल हो रहा है। 18 वाला में तो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, 19 से हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया और फॉलोअप लेना स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे 18 वाले जो वैकेंसी आई थी जेई वाली, ये भी परीक्षा जो है सो कि आप लोगों का शायद निर्धारित समय से हो गई थी। उसके अलावा जो आप लोगों का ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी आई थी और एनटीपीसी 2019 की जो वैकेंसी आई थी, इसका जो कैलेंडर दिया गया था उस कैलेंडर के हिसाब से बिल्कुल भी परीक्षाएं नहीं हुई थी। इनफैक्ट रेलवे के स्टूडेंट को एसएससी के स्टूडेंट के साथ मिलकर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल कैंपेन करना पड़ा था, #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, तब जाकर के रेलवे के एनटीपीसी के स्टूडेंट को एग्जाम डेट मिल पाया था। और एनटीपीसी का एग्जाम डेट मिलने के बाद ग्रुप डी के स्टूडेंट को अलग से ट्विटर कैंपेन करना पड़ा था, तब जाकर के स्टूडेंट को ग्रुप डी का एग्जाम डेट मिल पाया था। तो रेलवे के पुराने इतिहास को देखें तो ये कैलेंडर फेल कर पाना रेलवे के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये कैलेंडर एक ही कंडीशन में फेल नहीं हो सकता है, कब? जब रेलवे के स्टूडेंट चाहेंगे कि इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम हो। यार हमारा एग्जाम जून में स्टार्ट नहीं हो पाता है, जुलाई में भी किसी कारण से स्टार्ट नहीं हो पाता है, कम से कम अगस्त में तो स्टार्ट हो ही जाना चाहिए, तब ही जो है कि ये कैलेंडर बच सकता है और रेलवे की परीक्षाएं जो अगस्त से स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्टूडेंट के बीच में है, क्योंकि अभी कोई भी स्टूडेंट मेंटली एग्जाम देने को प्रिपेयर नहीं है और सभी स्टूडेंट का कहना है कि अभी तो हमारा कोर्स भी खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी और भी समय चाहिए तैयारियों को लेकर के। और पिछले बार जब ट्विटर कैंपेन हो रहा था, यहाँ तक कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद परीक्षाएं हुई थी, उस समय तक भी 100% स्टूडेंट की तैयारियां कंप्लीट नहीं हो पाई थी और एग्जाम देने के लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। तो आप सब स्टूडेंट बताइएगा कि ये जो कैलेंडर जारी करवाया गया आप लोग का जून से अगस्त 2024 के बीच में, क्या जून से अगस्त 2024 के बीच में आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर अगस्त से भी डिले चल जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा और तैयारी मिल जाएगा तैयारी करने को? क्योंकि एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, CBT 1 के ऊपर CBT 2 डिपेंड है और CBT 2 के ऊपर CBAT डिपेंड है और CBAT के ऊपर आप लोगों का आगे की जो प्रक्रिया वो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि ऐसा कभी मत सोचिए कि CBT 1 डिले होगा तो मेरा CBT 2 डिले नहीं होगा, CBAT डिले नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक डिले होगा मतलब सारा का सारा डिले होगा, ऑटोमेटिक डिले होगा। आरआरबी चेंज करने का जो लिंक है ये मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि आज आप लोगों का संडे है, नेक्स्ट वीक में आप लोगों का आरआरबी चेंज का लिंक से संबंधित किसी न किसी प्रकार का नोटिस जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। यदि नेक्स्ट वीक नोटिस देखने को नहीं मिलता है इसका मतलब स्पष्ट है कि रेलवे को ये परीक्षा डिले करने के मूड में है।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर स्टोरी बहुत ज़्यादा हो गई, अब कंक्लूजन पर आइए कि सर कंक्लूजन क्या कहता है कि हमारी जो परीक्षा है वो कब होगी। देखिए फ्रेंड, मैं हर समय और केवल एक व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार मानता हूँ, वो रेलवे के स्टूडेंट्स को। रेलवे के स्टूडेंट के साथ कुछ अच्छा भी होता है तो उसके लिए भी रेलवे के स्टूडेंट्स ही जिम्मेदार है कि वो अपनी मेहनत के दम पर अपने साथ अच्छा करने को रेलवे को मजबूर करती है। और रेलवे के स्टूडेंट के साथ कुछ बुरा भी होता है तो उसके लिए भी एकमात्र जिम्मेदार केवल रेलवे के स्टूडेंट ही होते हैं। तो यहाँ पे यदि अगर आपको कोई भविष्यवाणी करके बता देगा कि परीक्षा इस मंथ में होगी, इस मंथ में होगी, तो वो बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होगा। परीक्षा कौन से मंथ में होगी ये आप लोग तय करेंगे। और रेलवे के स्टूडेंट वर्तमान में बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है। कल ही हम लोगों ने 22 जून 2024 को एक ट्विटर कैंपेन अनाउंस किया था रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती बढ़ाने को मांग को लेकर के। वो ट्विटर कैंपेन बिल्कुल बुरी तरह से असफल रहा। एक भी स्टूडेंट ने ट्वीट करना तक सही नहीं समझा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।